नमस्कार और स्वागत है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक महान साम्राज्य की नींव एक बिल्कुल वीरान और कह सकते हैं एक खतरनाक जगह पे रखी जाती है। आज हम महाभारत की एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। आज की कहानी हमें ले चलती है सीधे हस्तिनापुर के राज दरबार में। धृतराष्ट्र का शासन है और उनके सामने खड़े हैं पांचों पांडव, जिनका लोहा मतलब पूरा आर्यावर्त मानता था। हाँ, लेकिन वो अपने ही घर में अपने अधिकार से दूर थे। एक अजीब सी टेंशन का माहौल था वहाँ। बिल्कुल। और जब इतने सालों के बाद युधिष्ठिर ने बहुत विनम्रता से अपना हक मांगा तो दुर्योधन और शकुनी की ईर्ष्या ने उन्हें क्या दिया? खांडवप्रस्थ। मतलब ये नाम सुनने में ही कितना भारी लगता है। भारी और उदास, जैसे कोई सजा हो। हाँ, और ये सजा ही थी एक तरह से। खांडवप्रस्थ का जो वर्णन मिलता है ना, वो किसी बुरे सपने जैसा है। ये कोई खाली जमीन नहीं थी, ये घना अंधेरा जंगल था। अच्छा। जहाँ कहते हैं सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। जहरीले सांप, खूंखार जानवर और मायावी राक्षस। अरे बाप रे। हाँ, वहाँ का माहौल ऐसा था कि जो गया वो लौट कर नहीं आया। तो ये कोई राज्य नहीं था, ये तो मौत का कुआं था। यानी कौरवों का इरादा तो बिल्कुल साफ था। एकदम साफ। जाओ और इस जंगल में खत्म हो जाओ। उन्होंने पांडवों को एक ऐसा चैलेंज दिया था जहां से जिंदा बचना ही नामुमकिन लगे। लेकिन आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने की है। हम ये जानेंगे कि कैसे ये श्रापित भूमि इंद्रप्रस्थ नाम का स्वर्ग बनी। और सबसे जरूरी सवाल, कैसे इसी स्वर्ग की चकाचौंध ने महाभारत के उस भयानक युद्ध के बीज बो दिए। कहानी का यही तो पैराडॉक्स है, एक महान निर्माण की कहानी जो एक भयानक विनाश की वजह बनी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अब उनके पास ये वीरान खतरनाक जमीन है। एक आम इंसान तो सोचेगा चलो पेड़ काटो, जमीन साफ करो। हाँ बिल्कुल। पर पांडवों की कहानी की शुरुआत होती है एक दिव्य घटना से। उस जंगल में अचानक अग्निदेव प्रकट होते हैं। और वो कोई वरदान देने नहीं आए थे, वो अपनी एक समस्या लेकर आए थे। ग्रंथों में वर्णन है कि वो एक भयानक भूख से पीड़ित थे, एक ऐसी ज्वाला जो उन्हें अंदर से जला रही थी। ओह। और उस भूख को शांत करने का एक ही तरीका था, पूरे खांडव वन को भस्म करना। एक मिनट, तो मतलब जिस जंगल को पांडवों को अपनी राजधानी बनाना था उसे अग्निदेव जलाना चाहते थे। ये तो मदद के बजाय एक और मुसीबत हो गई। बिल्कुल, और मुसीबत इससे भी बड़ी थी। अग्निदेव ने पहले भी कई बार कोशिश की थी उस जंगल को जलाने की। अच्छा। हाँ, पर हर बार देवताओं के राजा इंद्र ने भारी बारिश करके आग बुझा दी। हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है। इंद्र ऐसा क्यों कर रहे थे? देवों के राजा एक जंगल को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे? क्योंकि उस जंगल में इंद्र का एक बहुत अच्छा दोस्त, नागों का राजा तक्षक, अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। ओह, तो ये दोस्ती का मामला था। हाँ, ये दोस्ती और वचन की बात थी। तो इंद्र अपने दोस्त को बचाने के लिए कमिटेड थे। इसीलिए अग्निदेव को किसी ऐसे की मदद चाहिए थी जो इंद्र के हमले को रोक सके, और वो मदद उन्हें मिली कृष्ण और अर्जुन के रूप में, जो बाय चांस वहीं मौजूद थे। और यहाँ से कहानी में एक्शन की एंट्री होती है। अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं और कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र। कहते हैं अर्जुन ने अपने बाणों से आसमान में एक छत जैसी बना दी थी ताकि इंद्र की घनघोर वर्षा भी उसे भेद न पाए। और फिर अग्निदेव ने अपना काम शुरू किया। वो नजारा प्रलय जैसा रहा होगा। प्रलय ही था। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और उस महाविनाश में सब कुछ जलकर राख हो गया। कुछ ही प्राणी वहां से बच पाए, और उन्हीं में से एक था मय दानव, असुरों का सबसे महान वास्तुकार। और उसका बचना कोई इत्तेफाक नहीं था। नहीं, ये नियति का एक ऐसा मोड़ था जिसने कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और ये बात मुझे हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि कहानी का सबसे बड़ा मोड़ किसी देवता या राजा से नहीं बल्कि एक असुर से आया जिसे उन्होंने बचाया था। अर्जुन ने मय दानव को जीवन दान दिया। हाँ। और ये अर्जुन का चरित्र दिखाता है। सामने एक असुर था, देवताओं का दुश्मन, लेकिन वो शरण में आया था तो अर्जुन ने अपना धर्म निभाया। और इसी बात से खुश होकर मय दानव ने अर्जुन से कहा, आपने मुझे बचाया है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो आज तक किसी के लिए नहीं बना। मैं आपके लिए एक ऐसी सभा बनाऊंगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। बिल्कुल। और उसने अपना वचन निभाया। उस सभा का नाम था माया सभा। ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये तो जादू था। जादू का एक जीता जागता नमूना। इसे आज की भाषा में समझे तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी का एक प्राचीन रूप था।
मय दानव ने आर्किटेक्चर, रोशनी और रत्नों से एक ऐसा भ्रमजाल रचा था जो दिमाग को चकरा दे। जरा सोचिए। इसके भ्रम के बारे में जो बातें बताई जाती हैं वो तो हैरान करने वाली हैं। जैसे सभा के अंदर तालाब थे जिनका पानी इतना साफ और स्थिर था कि वो ठोस क्रिस्टल की जमीन जैसा लगता था। और जमीन ऐसी चमकदार क्रिस्टल की थी कि उस पर पानी होने का भ्रम होता था। मतलब जहाँ पानी था वहाँ जमीन दिखती थी, और जहाँ जमीन थी वहाँ पानी। और यही नहीं, कई दीवारें ऐसी पारदर्शी थीं कि लगता था वहाँ कुछ है ही नहीं, बस खुला रास्ता है। और जहाँ खुला रास्ता दिखता था वहाँ अदृश्य दीवारें होती थी। बाप रे! आपकी आंखें आपको धोखा देती थी। वो सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो पांडवों की शक्ति का एक साइकोलॉजिकल प्रदर्शन था। इसी माया सभा के साथ खांडव प्रस्थ का वो अंधकारमय अध्याय खत्म हुआ और उसकी राख से जन्म हुआ इंद्रप्रस्थ का, एक ऐसा नगर जो स्वर्ग को भी टक्कर देता था। बिल्कुल। और ये सिर्फ इमारतों का शहर नहीं था, ये न्याय और धर्म का केंद्र बना। इस नए राज्य में हर पांडव ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। युधिष्ठिर, वो अपने न्यायप्रिय स्वभाव के कारण धर्मराज कहलाए और उन्होंने शासन संभाला। और बाकी भाइयों की क्या भूमिका थी? भीम अपनी गदा के साथ राज्य की आंतरिक सुरक्षा और सेना के प्रतीक बन गए। अर्जुन अपने गांडीव के साथ राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखते थे। और नकुल सहदेव, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने प्रशासन, अर्थव्यवस्था, इन सब चीजों को संभाला। मतलब एक परफेक्ट टीम थी। हाँ, जहां हर किसी की ताकत का सही इस्तेमाल हो रहा था। और देखते ही देखते इंद्रप्रस्थ की समृद्धि की कहानियां पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी। ये एक मिसाल बन गई कि कैसे मेहनत और धर्म के रास्ते पर चलकर एक श्रापित भूमि को भी वरदान में बदला जा सकता है। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और युधिष्ठिर सम्राट बने। ये उनके शासन का स्वर्ण काल था। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी कोई शिखर पर पहुंचता है तो नीचे खड़े लोगों की ईर्ष्या की आग और तेज हो जाती है। और इंद्रप्रस्थ की यही चमक हस्तिनापुर के अंधेरे कमरों में दुर्योधन की आंखों में चुभ रही थी। बिल्कुल। तो दुर्योधन अपनी आंखों से सफलता को देखने इंद्रप्रस्थ पहुंचा। मुझे लगता है वो सिर्फ क्यूरियोसिटी से नहीं गया होगा, वो शायद कोई कमी ढूंढने गया होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसके मन में प्रशंसा का भाव नहीं था, बल्कि तुलना और ईर्ष्या थी। वो एक गहरे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था। सोचिए, वो हस्तिनापुर का राजकुमार था जिसे सब विरासत में मिला, और उसके चचेरे भाई, जिन्हें एक बंजर जमीन दी गई थी, उन्होंने उससे कहीं ज्यादा भव्य साम्राज्य बना लिया था। ये उसके ईगो पर एक सीधा हमला था। और फिर उसने उस माया सभा में कदम रखा और वहीं पर कहानी ने अपना सबसे अंधकारमय मोड़ ले लिया। वो उस सभा के भ्रमजाल के लिए तैयार नहीं था। कथाओं के अनुसार एक जगह उसने चमकदार जमीन को पानी का तालाब समझ लिया और शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने कपड़े ऊपर उठा लिए। ओह! ये देखकर वहां मौजूद दास दासियां हंस पड़े। उसका पहला अपमान तो यही हो गया। और ये तो बस शुरुआत थी। बिल्कुल। कुछ दूर आगे जाकर उसने एक असली तालाब को क्रिस्टल की जमीन समझ लिया और आत्मविश्वास से चलते हुए सीधा पानी में जा गिरा। अरे! अब तो वहां मौजूद सभी लोग, सेवक, सैनिक, सब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जब वो भीगे हुए कपड़ों में गुस्से से बाहर निकला तो एक और घटना घटी। उसने सामने एक खुला दरवाजा देखा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन वो दरवाजा नहीं, एक अदृश्य दीवार का भरम था और वो उससे बुरी तरह टकरा गया। इस बार सभा में एक जोरदार ठहाका गूंजा। लेकिन उन सब हंसियों के बीच एक हंसी थी जो दुर्योधन के दिल में भाले की तरह चुभ गई। द्रौपदी की हंसी। द्रौपदी की हंसी। महाभारत के कुछ संस्करणों में कहा जाता है कि द्रौपदी ने हंसते हुए वो ऐतिहासिक वाक्य कहा, अंधे का पुत्र अंधा। अब ये वाक्य असल में कहा गया था या नहीं, इस पर मतभेद है, लेकिन इस एक पल ने दुर्योधन के अंदर जल रही ईर्ष्या की आग में घी का काम किया। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उसके स्वाभिमान पर, उसके वंश पर, उसके अस्तित्व पर सबसे बड़ा प्रहार था। तो ये सिर्फ पानी में गिरना या दीवार से टकराना नहीं था, ये उसके मन में बसे डर का एक पब्लिक डिस्प्ले था कि वो पांडवों के सामने कम है, और द्रौपदी की हंसी ने उस पर मोहर लगा दी। बिल्कुल। उसी क्षण उसने मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि इस अपमान का बदला वो जरूर लेगा। बदला सिर्फ पांडवों से नहीं, बल्कि द्रौपदी से। उसने ठान लिया कि जिस तरह वो आज सबके सामने हंसी का पात्र बना है, एक दिन वो भी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करेगा। युद्ध का बीज उसी माया सभा में बोया जा चुका था।
तो चलिए अब इन सब धागों को जोड़ते हैं। एक तरफ इंद्रप्रस्थ जो पांडवों के धर्म और परिश्रम का प्रतीक था, और दूसरी तरफ दुर्योधन का अपमान। ये एक अपमान की घटना इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का कारण कैसे बनी? क्योंकि दुर्योधन जब हस्तिनापुर लौटा तो उसका शरीर तो वहां था, पर उसकी आत्मा उसी माया सभा में हुए अपमान की आग में जल रही थी। वो उस हंसी को भूल नहीं पा रहा था। हाँ। और इस अपमान की आग ने शकुनी पे षड्यंत्र को हवा दी और चौसर के खेल की योजना बनाई गई। चौसर का खेल सिर्फ राज्य जीतने के लिए नहीं था, वो पांडवों को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने के लिए था। बिल्कुल। और हम सब जानते हैं कि उस खेल में क्या हुआ। युधिष्ठिर एक एक करके अपना सब कुछ हार गए। इंद्रप्रस्थ अपने भाइयों की आजादी, खुद अपनी आजादी, और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और वहीं दुर्योधन को अपना बदला लेने का मौका मिल गया। हाँ, द्रौपदी का चीरहरण, भरी सभा में उसका अपमान, ये सब दुर्योधन के उसी अपमान का बदला था जो उसने माया सभा में महसूस किया था। उस एक हंसी का बदला पूरे वंश को चुकाना पड़ा। और उस चौसर के खेल ने पांडवों को 13 साल के वनवास पर भेज दिया और महाभारत के युद्ध को अनअवॉइडेबल बना दिया। यह सोचना भी कितना अजीब है, जिस इंद्रप्रस्थ को धर्म की नींव पर खड़ा किया गया था, उसी के भव्यता कुरुक्षेत्र के महासंग्राम की वजह बनी। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस माया सभा को पांडवों की सफलता का शिखर माना जाता था, वही उनके सबसे बड़े संकट और अपमान का मंच बन गई। तो अंत में इंद्रप्रस्थ की कहानी सिर्फ एक शहर के बनने बिगड़ने की कहानी नहीं है। यह धर्म की विजय, परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह दिखाती है कि इंसान चाहे तो बंजर जमीन पर भी स्वर्ग खड़ा कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये एक बहुत गंभीर चेतावनी भी है। ये बताती है कि सफलता अपने साथ ईर्ष्या को जन्म देती है, और अनियंत्रित ईर्ष्या हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। एक महान साम्राज्य की सबसे बड़ी कलाकृति ही उसके पतन का कारण बन गई। और ये चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या माया सभा में गूंजने वाली वो हंसी, खासकर द्रौपदी की हंसी, सिर्फ एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, या अनजाने में वही एक चिंगारी थी जिसने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की आग लगा दी? क्या इतिहास की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हमेशा बड़े राजनीतिक कारणों से होती हैं, या कभी-कभी उनकी जड़ें एक पल के अपमान और एक चुपती हुई हंसी में छिपी होती हैं? इस पर विचार करने लायक है।